हेलो दोस्तों, आज हम हाजिर हुए एक नए और टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है नींद का ना आना। इसे इसके दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे बेख्वाबी। बेख्वाबी भी इसे भी बेख्वाबी का मतलब भी नींद का ना आना होता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है सहर, यानी नींद का ना आना। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नींद का ना आना। तो इसके जो वजूहात होते हैं, इसके जो कारण हैं, वो बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, नींद का ना आना एक कारण की वजह से नहीं होता है। इसमें बहुत सारे बीमारियों से भी नींद नहीं होती है, और बाकी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से होती है। तो दोस्तों, मैं आपको आज इसके कारण बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके जो कारण मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिए। तो दोस्तों, अगर दिमाग में खुश्की अगर बढ़ गई हो, दिमाग में खुश्की अगर बढ़ गई है तो उसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। अगर दिमागी मर्ज़ कोई मुब्तला हो, जैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो, उसकी वजह से भी नींद उड़ जाती है। दिमागी तनाव हो, यानी एंजाइटी डिप्रेशन हो, तो उसकी वजह से भी नींद पूरी तरह से उड़ जाती है। और या फिर पुराना बदनी या फिर नफ्सियाती दर्द हो, उसकी वजह से बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो दोस्तों, ये दिमागी तनाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की वजह से भी नींद नहीं आती है। और दोस्तों, अगर कोई शख्स अगर गंदे ख़यालात में मुब्तला है, उसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। और अगर सुसाइडल थॉट्स आते हो, यानी ख़ुदकुशी करने के ख़यालात आते हो, तो उसकी वजह से भी नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों, ये दिमागी मर्ज़ में या दिमाग से रिलेटेड कॉजेज़ है। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी दूसरे वजूहात की तरफ। तो दोस्तों, पेट की ख़राबी की वजह से भी नींद की कमी होती है। जैसे पेट में अगर गर्मी बढ़ गई हो, या कोई ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा का इस्तेमाल कर लेता हो, इतना हैवी फूड खा लेता हो कि उसे डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता हो, उसकी वजह से भी नींद की ख़राबी पैदा हो जाती है। और अगर कोई ज़्यादा कॉफ़ी पी ले, या कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर ले, या बदन में कोई वजह से अगर गर्मी बढ़ गई हो, उसकी वजह से भी नींद की ख़राबी पैदा हो जाती है। नींद की नहीं आने की वजह इसकी होती है। तो और उसके अलावा दोस्तों, पेशाब अगर किसी को बार बार आता है रात में, ये ज़्यादातर तो ये मर्ज़ बूढ़े लोगों में होता है। जैसे 60 साल के बाद वाले अफराद में ये मर्ज़ लाहक होता है, जिनको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, उसकी वजह से भी नींद की कमी होती है। और अगर किसके गुर्दे फेल हो गए हो, किडनी डिसीज़ हो गई हो, उसकी वजह से भी ये नींद की कमी पैदा होती है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह शराब नोशी अगर कोई करता है, जो ज़्यादा शराब नोशी करता है, तो उसको भी ये नींद नहीं आने की मर्ज़ लाहक होता है। अगर कोई तंबाकू नोशी करे, या कोई दवाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करे, या फिर एंटी डिप्रेशन या फिर दिमागी तनाव से बचने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उसमें नींद की दवाइयाँ होती है, तो वो इस्तेमाल करने की वजह से भी नींद की कमी पैदा होती है। यानी अगर दवाई इस्तेमाल करते थे, बाद में बंद कर दिए, उसकी वजह से भी ये मर्ज़ पैदा होता है। इसके अलावा दोस्तों, अपने लाइफ स्टाइल की वजह से भी ये मर्ज़ नींद का ना आना कारण बन सकता है। जैसे सोने की तरतीब रोज़ाना बदलते रहना। अगर कोई नौकरी वगैरह करता है, तो उसकी शिफ्टिंग रहती है, तो उसकी वजह से भी ये मर्ज़ होता है। और अगर सोने का शेड्यूल अगर किसी का चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये नींद नहीं आने का कारण बनता है। या फिर जो सोने की जगह है, यानी बिस्तर हो, ऐसा आरामदायक ना हो, उसकी वजह से भी ये मर्ज़ लाहक होता है। या फिर वर्जिश ना करना, या फिर वज़न का ज़्यादा होना, या हर वक्त सफ़र में रहना, तो इसकी वजह से भी नींद की नहीं आने के कारण होते हैं। तो दोस्तों, ये सब उसके वजूहात और कारण हैं जो नींद नहीं आती है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसका ट्रीटमेंट आप इस तरह करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको जो घरेलू टोटका बता रहा हूँ, 101% रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और इसके लिए मैं आपको 2 फार्मूले देता हूँ।
एक तो ये है कि आपको पाउडर खाना है और एक दूसरा ये है कि आपको तेल का इस्तेमाल करना है। पाउडर के जो नुस्खा है उसका जो फार्मूला है वो ये है कि आपको लेना है खसखस, कद्दू के बीज और काहू के बीज। ये तीनों दवाइयों को हम वज़न लेना है और दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इससे आपको नींद की कमी जो हो रही है तो आपको 101% आपको रिज़ल्ट देंगी, चाहे कोई भी कारण हो। आपका दिमागी कारण हो या लाइफस्टाइल चेंज हो या कोई और वजह से आपकी ख़राबी पैदा हो गई हो। तो और एक दूसरा फार्मूला ये है, आपको लेना है रोगन कद्दू और रोगन काहू। आपको ये दोनों दवाई आपको इस्तेमाल करनी कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। रोगन कद्दू को आपको सर में मालिश करनी है हल्के हाथों से, और रोगन काहू को आपको हाथों के पंजों में और पैरों के तलवों में लगाना है। हाथों में लगाना है और पंजों में लगाना है। पंजों में हाथों में लगाना है और पैरों में इस्तेमाल करना है। इसको हल्के हाथ से मालिश करना है हाथों और पैरों की। दोस्तों ये मालिश करने के बाद आप लेट जाएं और इसको कपड़े से साफ़ नहीं करना है। आप ये मालिश करने के बाद आप लेट जाएं, चाहे आप एक ये दवाई इस्तेमाल करें पाउडर वाली या फिर आप तेल वाली इस्तेमाल करो, आपको 101% रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह के फार्मूले हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।